ब्राह्मणों को बुद्ध से इतनी नफरत क्यों थी और इसके पीछे का क्या कारण था? इस वीडियो में हम विस्तार से इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि बुद्ध और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे और इतिहास में इस संघर्ष ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति। ब्राह्मणवाद एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जो वेदों और पुराणों पर आधारित है। यह धर्म मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारतीय समाज में उच्चतम वर्ग माने जाते थे। ब्राह्मणों का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक था और वे धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और कर्मकांडों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते थे। ब्राह्मणवाद के अनुसार धर्म का पालन विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा ही किया जा सकता था और समाज में उनकी सत्ता स्थापित थी। वहीं बुद्ध धर्म, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था, वेदों और ब्राह्मणवाद के पौराणिक आधारों को चुनौती देने वाला था। बुद्ध व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, अहिंसा और संसार के दुखों से मुक्ति के लिए एक सरल मार्ग की ओर मार्गदर्शन दिया। उनका धर्म जाति व्यवस्था, कर्मकांड और यज्ञों से परे था। इसके बजाय उन्होंने मानसिक शांति, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी। दो बुद्ध और ब्राह्मणों के बीच प्रारंभिक संघर्ष। बुद्ध के समय में ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और वे प्राचीन वैदिक परंपराओं के अनुयायी थे। जब बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि सत्य का अनुभव व्यक्तिगत साधना और ध्यान से होता है, तो उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों और यज्ञों को नकारा। बुद्ध ने यह कहा कि वेदों के पठन पाठन और यज्ञों के बिना भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह ब्राह्मणों के लिए एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सत्ता और सम्मान का अधिकांश आधार यही था कि वे धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों का संचालन करते थे। बुद्ध के विचारों ने न केवल उनकी धार्मिक स्थिति को चुनौती दी, बल्कि उनके सामाजिक प्रभाव को भी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण ब्राह्मणों का बुद्ध के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन गया। 3. बुद्ध के विचारों से ब्राह्मणों की असहमति। बुद्ध के विचारों ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जो ब्राह्मणवाद से बिल्कुल विपरीत थे। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. जातिवाद का विरोध। ब्राह्मणवाद में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था समाज में असमानता और भेदभाव का कारण बनती थी। बुद्ध ने इस जातिवाद की व्यवस्था का विरोध किया और सभी मानवों को समान माना। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के कर्म और ज्ञान के आधार पर उसे सम्मान मिलना चाहिए, न कि उसकी जाति के आधार पर। यह ब्राह्मणों के लिए एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि वे जातिवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। 2. कर्मकांडों का विरोध। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, हवन और अन्य कर्मकांडों के महत्व को बुद्ध ने नकारा। उनका मानना था कि धार्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए कर्मकांड नहीं, बल्कि व्यक्ति की साधना, ध्यान और आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है। इसने ब्राह्मणों की सत्ता को सीधी चुनौती दी, क्योंकि उनका पूरा धार्मिक तंत्र कर्मकांडों पर आधारित था। 3. आध्यात्मिक स्वतंत्रता। ब्राह्मणवाद में आध्यात्मिक ज्ञान केवल ब्राह्मणों के पास था और आम जनता को उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना था। बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने सत्य को जान सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह विचार ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभाव को कमजोर करने वाला था, क्योंकि अब वे ही एकमात्र आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे। 4. बुद्ध के खिलाफ ब्राह्मणों का विरोध। ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध के विचारों को चुनौती देना केवल धार्मिक सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व को खतरे में डालने वाली बात थी। इस विरोध का एक उदाहरण महाकवि कात्यायन के श्लोकों में देखा जा सकता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का विरोध करते थे और उन्हें पथभ्रष्ट बताते थे। इसके अलावा संघ और धम्म धर्म की स्थापना के साथ साथ बुद्ध ने जो सामूहिक आंदोलनों की शुरुआत की, उनसे भी ब्राह्मणों का सत्ता पर से नियंत्रण कमजोर हुआ। ब्राह्मणों के विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध के अनुयायी भी ब्राह्मणवाद की आलोचना करते थे और उनके धार्मिक अनुष्ठानों का मजाक उड़ाते थे। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद और संघर्ष पैदा हुए। 5. बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का समाज पर प्रभाव।
बुद्ध धर्म ने भारतीय समाज को कई दृष्टियों से प्रभावित किया। सबसे पहले इसने जातिवाद की अवधारणा को कमजोर किया और समाज में समानता का संदेश दिया। दूसरी ओर यह कर्मकांडों और यज्ञों के बिना ही मोक्ष की प्राप्ति की बात करता था, जिससे ब्राह्मणों का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव कमजोर हुआ। इसके अलावा बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम और सत्य के आदर्शों को समाज में स्थापित किया, जो ब्राह्मणवाद के हिंसक और विभाजनकारी दृष्टिकोण से अलग थे। बुद्ध के इस परिवर्तनकारी धर्म ने समय के साथ व्यापक समर्थन प्राप्त किया और उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। हालांकि बुद्ध धर्म के प्रचार के बाद भी भारत में ब्राह्मणवाद ने अपनी जड़ें बनाए रखी, लेकिन उनके बीच का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक अहम पहलू बना रहा। सिख बुद्ध और ब्राह्मणों के बीच की नफरत और संघर्ष उनके धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के बीच के अंतर के कारण था। ब्राह्मणवाद की धार्मिक परंपराओं, कर्मकांडों और जातिवाद के खिलाफ बुद्ध ने जो धर्म की स्थापना की, वह भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। बुद्ध के विचारों ने ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभाव को चुनौती दी और इस प्रकार उनका विरोध स्वाभाविक था। यह संघर्ष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारतीय समाज की संरचना और उसकी जाति व्यवस्था पर प्रभाव डालता था। इस संघर्ष के बावजूद बुद्ध धर्म ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान पाया और आज भी यह शिक्षा का एक प्रमुख स्रोत है। अंत में यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को बुद्ध से नफरत इसलिए थी क्योंकि उनके विचारों ने उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी थी। यह नफरत एक संघर्ष का रूप धारण कर गई, जिसने भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। सेवन ब्राह्मणों के विरोध का परिणाम, बुद्ध के विचारों और उनके धर्म ने भारतीय समाज में गहरी हलचल मचाई और इससे ब्राह्मणों को अपने प्रभुत्व पर खतरा महसूस हुआ। उनके विरोध के बावजूद बुद्ध ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और अपनी शिक्षाओं को फैलाने में लगे रहे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और परिवर्तन हुए। एक धर्म के प्रचार का विस्तार। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार विभिन्न स्थानों पर किया। उनका प्रभाव धीरे धीरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैला और उन्होंने कई प्रमुख राजाओं जैसे अशोक से भी समर्थन प्राप्त किया। अशोक ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए बौद्ध धर्म को सम्राट के रूप में राज्य की नीति का प्रयास किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने व्यापक पैमाने पर फैलने की प्रक्रिया शुरू की और उसकी उपस्थिति पूरे उपमहाद्वीप में महसूस की गई। दो ब्राह्मणवाद की पुनः उत्थान की कोशिशें। हालांकि बुद्ध का धर्म भारत में फैलता गया, फिर भी ब्राह्मणवाद अपने आप को जीवित रखने में सफल रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार और ब्राह्मणवाद के साथ संघर्ष के बीच ब्राह्मणों ने कई बार अपने विचारों और पद्धतियों का पुनर्निर्माण किया। इस समय के दौरान वे अपने धार्मिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों की खोज करने लगे, जिनमें हिंदू धर्म के समावेशी रूपों का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के भीतर नई धारा का निर्माण किया, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ संघर्ष को कुछ हद तक कम किया। 8वां, बौद्ध धर्म का पतन और हिंदू धर्म का पुनर्निर्माण। हालांकि बौद्ध धर्म ने बहुत समय तक भारत में प्रभाव बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे यह भारतीय समाज में हाशिए पर चला गया। 12वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी कम हो गया, जबकि ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म का पुनर्निर्माण हुआ। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें बौद्ध धर्म के आंतरिक विभाजन, बौद्ध संघ की कमजोरी और विदेशी आक्रमण जैसे कारण शामिल थे। इसके अलावा ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के भीतर नए और समावेशी रूप विकसित किए, जिससे हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को दबाया और फिर से प्रमुख धर्म बन गया। 9 और ब्राह्मणवाद के बीच की लड़ाई का आधुनिक समाज पर प्रभाव। बुद्ध और ब्राह्मणवाद के बीच के संघर्ष का प्रभाव न केवल प्राचीन भारत तक ही सीमित रहा, बल्कि इसने आधुनिक भारत की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। आज भी हम देख सकते हैं कि बुद्ध और ब्राह्मणवाद की शिक्षाओं के बीच यह संघर्ष कई सामाजिक आंदोलनों और बदलावों का कारण बना है। एक, जातिवाद का विरोध। बुद्ध ने जातिवाद की व्यवस्था के खिलाफ अपने विचार प्रकट किए थे और उनका यह विचार आज भी भारत के समाज में महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में जातिवाद अब भी एक प्रमुख मुद्दा है और यह आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों और समाज सुधारकों द्वारा उठाया जा रहा है। बुद्ध के विचारों ने समाज में समानता और इंसानियत की बात की, जो आज भी कई समाज सुधारकों और आंदोलनों का आधार है।
दो, धार्मिक समरसता का संदेश। बुद्ध ने धर्म के साथ साथ धार्मिक समरसता और सहिष्णुता का भी प्रचार किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्म एक व्यक्तिगत यात्रा है और किसी भी धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता दिखानी चाहिए। उनका यह संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है, जहां धार्मिक असहमति और भेदभाव एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती बन गए हैं। श्री संघ और समाज सुधार बुद्ध के संघ संगठन ने भारत में एक समग्र सुधार की दिशा में काम किया। उनका संघ न केवल धार्मिक संस्थाओं को नया रूप देने में सफल रहा, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने का एक माध्यम भी बना। यह दृष्टिकोण आज भी कई सामाजिक आंदोलनों और सुधारों में देखा जाता है, जो समाज की जड़ों को मजबूत करने और शोषण को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। 10. बुद्ध और ब्राह्मणों के बीच की नफरत और संघर्ष एक लंबे समय तक चले घटनाक्रम का परिणाम था, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से गहरे प्रभाव डालने वाला था। ब्राह्मणवाद का परंपरागत ढांचा बुद्ध के विचारों के सामने कमजोर पड़ा, जो जातिवाद, कर्मकांड और धार्मिक विभाजन के खिलाफ थे। इसके बावजूद दोनों के बीच का संघर्ष भारतीय समाज के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जिसने भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को आकार दिया। बुद्ध ने अपने धर्म के माध्यम से जिस समानता, अहिंसा और आत्मज्ञान का प्रचार किया, उसने भारतीय समाज में नए दृष्टिकोणों को जन्म दिया। हालांकि ब्राह्मणवाद ने समय के साथ अपने रूप को बदलते हुए पुनर्निर्माण किया, लेकिन यह संघर्ष आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है और इसके प्रभाव से हम आज भी अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान पर विचार करते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बुद्ध और ब्राह्मणवाद के बीच का संघर्ष केवल एक धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज की सोच, संरचना और विकास को प्रभावित किया। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि किसी भी धर्म और समाज के भीतर बदलाव और सुधार के लिए एक नई सोच और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो समानता और न्याय की दिशा में काम करता हो।